नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। मैं प्रोफेसर रमेश प्रसाद, डीन फैकल्टी ऑफ श्रवण विद्या, हेड डिपार्टमेंट ऑफ पाली एंड थेरवाद, संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी वाराणसी तथा जनरल सेक्रेटरी पाली सोसाइटी ऑफ इंडिया, आप सभी श्रोताओं को बुद्ध सीरीज के इस 25वें 25th एपिसोड में स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं तथा अभिनंदन करता हूं। इस एपिसोड में त्रिलक्षण पर चर्चा करेंगे। वैसे तो इस विषय पर छिटपुट तौर पर यहां वहां यत्र तत्र पिछले कई एपिसोड्स में चर्चा सामान्य तरीके से कर चुके हैं। अस्तु, संसार में दो प्रकार की वस्तुएं हैं, दो प्रकार के धर्म हैं, एक संखत तथा दूसरा असंखत। संखत तथा असंखत पाली शब्द हैं। इसे हिंदी में संस्कृत तथा असंस्कृत कहा जाता है। संस्कृत धर्म यानी संखत धर्म हम पाली का ही प्रयोग करेंगे। संखत धर्म वे हैं जो निर्मित हैं, जिनका निर्माण किया जाता है। घर, गाड़ी, पुस्तक, जितनी भी वस्तुएं हैं वे निर्मित। यहां तक कि मनुष्य, पशु, पक्षी स्वयं भी अपने पूर्व जन्म के कर्म एवं विपाक के फल हैं, परिणाम है। कहने का अर्थ है कि संसार की सारी वस्तुएं एक अथवा अनेक धर्मों से मिलकर बने हैं, एक दूसरे पर वे अवलंबित हैं, इसलिए वे संखत धर्म हैं। निब्बाण यानी निर्वाण असंखत धर्म है। चूंकि निब्बाण किसी से भी निर्मित नहीं है, इसलिए निब्बाण असंखत है। केवल निर्वाण ही असंखत है। निर्वाण को छोड़कर लोक में जितने भी पदार्थ हैं, संस्कार हैं, जिन्हें हम देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं अथवा कहते हैं, वे सारे संखत हैं, क्योंकि वे सारे निर्मित हैं। ये जो संखत तथा असंखत हैं, जिन्हें धर्म कहते हैं, उनका स्वभाव ही लक्षण है। धर्म के 3 लक्षण हैं, यानी वह त्रिलक्षणात्मक स्वभाव वाला है। वे 3 लक्षण हैं। पहला, सब्बे संखारा अनिच्चा, सभी वस्तुएं अनित्य हैं। ऑल थिंग्स आर इम्परमानेंट। दूसरा लक्षण है सब्बे संखारा दुखा, सभी वस्तुएं दुखमय है। ऑल थिंग्स आर सब्जेक्ट टू सफरिंग। और तीसरा, सब्बे धम्मा अनत्ता, अर्थात सभी वस्तुएं अनात्मवान है। ऑल थिंग्स आर सब्सटेंसलेस और सोललेसनेस। यही वस्तु के स्वभाव हैं, यही उसके 3 लक्षण हैं। इन्हें ही सम्मिलित रूप से त्रिलक्षण कहते हैं। पाली में त्रिलक्षण कहते हैं। एक एक करके तीनों को देखते हैं। पहला लक्षण है अनिच्च यानी अनित्य, इम्परमानेंट। सब्बे संखारा अनिच्च, अर्थात सभी वस्तुएं अनित्य हैं। संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी संकत धर्म हैं, वे अनित्य हैं। वे उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं, पुनः उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं। जिस प्रकार नदी की धारा में एक उर्मी अथवा तरंगे उत्पन्न होती हैं, उत्पन्न होकर शीघ्र ही नष्ट हो जाती हैं, पुनः उत्पन्न होती है, और यह सिलसिला चलती रहती है, चलती रहती है। उसी तरह जो कोई भी उत्पन्न होने वाली वस्तु है,
वह उत्पन्न होती है, उत्पन्न होने के अगले क्षण में नष्ट हो जाती है। यही वस्तु का स्वभाव है, यही संकत धम का स्वभाव है। निर्माण के दूसरे क्षण उसका विध्वंस हो जाता है। हर पल हर क्षण निर्माण और विध्वंस हो रहा है, लेकिन हम बेहोश पड़े हैं। अविद्या हमें इस सत्य स्वभाव को देखने नहीं दे रही है। अविद्या की विस्तृत चर्चा हम एपिसोड नंबर 18 में कर चुके हैं। अस्तु, धम्मपद के जड़ावग में भगवान बुद्ध कहते हैं, को नुहासो किमानंदो नित्यं पज्जलिते सति अंधकारेण ओनद्धा पदीपंग न गवेसत। अर्थात सब कुछ जल रहा है, तब हंसी कैसी और आनंद कैसा। अंधकार से घिरे रहकर भी तुम प्रदीप को, दीपक को नहीं खोजते, रोशनी को, प्रकाश को नहीं ढूंढते। सुगत बुद्ध ने अंधकार से प्रकाश की ओर जाने के लिए, अविद्या से प्रज्ञा की ओर जाने के लिए ही इस अनित्यवाद का प्रतिपादन किया, इस क्षणिकवाद को बतलाया। उन्होंने अपने प्रथम उपदेश धम्मचक्कप्रवर्तन में ही पंचवर्गीय भिक्षुओं को जो देशना दी थी, जिसके परिणाम स्वरूप उन पंचवर्गीय भिक्षुओं को यह धर्म चक्षु उत्पन्न हुई थी। यम किंची समुदय धम्मं सब्बंग तंग निरोध धम्मंति। अर्थात जो कुछ उत्पन्न होने वाला धर्म है वह सब नष्ट होने वाला है, अस्थाई कुछ नहीं है। नथिंग इज परमानेंट, नित्य बदल रहा है, हर क्षण परिवर्तन हो रहा है, किसी की भी नित्य सत्ता नहीं है। लेकिन अहंकार के कारण हम अपने आप को नित्य समझकर स्वयं में राग पैदा करते हैं। मैं हूं, अस्मिति, ऐसा भाव पैदा करते हैं, ऐसा भाव जगाते हैं। पद, प्रतिष्ठा, धन, ज्ञान आदि का अभिमान, अहंकार पाल रखे हैं, और यह अहंकार अनित्यता के बोध से ही नष्ट होने वाला है, समाप्त होने वाला है। अन्यथा अहंकार रूपी अंधकार में आजीवन भटकते रहेंगे, कई जन्मों तक भटकते रहेंगे। इसलिए तथागत बुद्ध राहुल को अनित्य संज्ञा का उपदेश करते हुए कहते हैं, अनिच्च संयंग राहुल भावनं भावे ही। अनिच्च संयंग ही ते राहुल भावनं भावयतो यो अस्मीयमानो सो भविष्यति। हे राहुल, अनित्य संज्ञा अर्थात सभी वस्तुएं अनित्य हैं ऐसी भावना कर, अनित्य संज्ञा की भावना करने से हे राहुल, जो तेरा अहंकार है, जो तेरा अभिमान है, वह छूट जाएगा, वह नष्ट हो जाएगा। अनित्य संज्ञा की भावना करने से क्षण भंगुरता का हमें बोध होता है। हम जान लेते हैं कि वस्तु का अस्तित्व प्रतीत समुत्पन्न है, वह एक दूसरे पर निर्भर है, वह एक दूसरे पर अवलंबित होकर उत्पन्न होता है, उत्पन्न होकर नष्ट हो जाता है, पुनः उत्पन्न होता है। लेकिन जो उत्पन्न होता है वह न तो वही रहता है और नहीं तो दूसरा ही होता है। न च सो न च अयो। इसे मिलिंद पहियों में, मिलिंद प्रश्न में कई उपमाओं के सहारे समझाया गया है। जैसे देखते हैं, कोई बच्चा जब जन्म लेता है वह बड़ा होता है, वह बूढ़ा होता है। कोई बच्चा अचानक बड़ा नहीं हो जाता, वह बच्चा बूढ़ा भी नहीं हो जाता अचानक, प्रतिक्षण उसमें परिवर्तन होता है। इसलिए जब कोई बच्चा अपनी मां से बिछुड़ जाता है
और कई वर्षों बाद वही बच्चा मां के सामने प्रकट हो भी जाए तो मां उसे नहीं पहचान पाती है, लेकिन सर्वदा साथ रहने पर पहचानती है। परिवर्तन होने के बावजूद पहचानती है। इसलिए पहचानती है कि वे सारी भिन्न भिन्न अवस्थाएं एक ही शरीर की है। हर क्षण के परिवर्तन को वह देख रही है। इसे एक और उदाहरण दीपक की लौ से इसे समझते हैं। जैसे कोई दीपक रात भर जल रहा हो, लेकिन उस दीपक की लौ एक ही नहीं रहती है। एक ही बार पूरी रुई, पूरा कॉटन नहीं जल जाता है। एक लौ बुझती है, बुझने के पूर्व दूसरी को जलाती है, फिर वह बुझती है, तीसरी जलती है, तीसरी भी बुझने से पूर्व चौथी लौ को जलाती है। इस तरह दीपक जलता रहता है, जलता रहता है। एक और उपमा राजा मिलिंद तथा बदंत नागसेन के संवाद के रूप में देखते हैं। बदंत नागसेन पूछते हैं, महाराज, दूध दुहे जाने के कुछ समय बाद वह दूध जमकर दही हो जाता है। दही से मक्खन और मक्खन से घी बना लिया जाता है। तब कोई कहे, जो दूध था वही दही था, जो दही था वही मक्खन था, और जो मक्खन था वही घी भी था। महाराज, ऐसा कहने वाला क्या ठीक कहता है? राजा मिलिंद कहते हैं, नहीं बनते, लेकिन दूध से ही ये चीजें बनी हैं। बदंत नागसेन अब अनित्यवाद को इस तरह राजा मिलिंद को बतलाते हैं, महाराज, ठीक इसी भांति किसी वस्तु के अस्तित्व के प्रवाह में एक अवस्था उत्पन्न होती है, एक लीन होती है यानी नष्ट होती है, और इस तरह प्रवाह जारी रहता है। एक प्रवाह की दो अवस्थाओं में एक क्षण का भी अंतर नहीं होता है, क्योंकि एक के नष्ट होते ही दूसरा उत्पन्न हो जाता है। इस कारण न वही रहता है और न दूसरा ही हो जाता है। एक जन्म के अंतिम विज्ञान के लय होते हैं, समाप्त होते ही दूसरे जन्म का प्रथम विज्ञान उठ खड़ा होता है। इसे पाली में देखते हैं, उन्हीं के शब्दों में, एवमेव खो महाराज धम संतति संदहति, अयो उपजति अयो निर्जति, अपुब्बं अचरिमं विय संदहति, तेन न चासो न च अयो, पुड़ी में वियाने पश्चिम वियानं संगह गच्छति। अस्तु, वस्तु का अस्तित्व तो है, लेकिन हर क्षण वह परिवर्तित हो जाता है, उसका नया अस्तित्व हो जाता है। इसी बात को यूनानी दार्शनिक ग्रीक फिलोसफर हेराक्लिटस कहते हैं, नो मैन एवर स्टेप्स इन द सेम रिवर ट्वाइस, अर्थात एक नदी में आप दो बार स्नान नहीं कर सकते। लेकिन बनारस में कई लोग कहते हैं कि प्रतिदिन गंगा स्नान करने जाता हूं। यह कैसे? नदी की सत्ता, नदी का अस्तित्व बहता हुआ जल से है। जब पहली बार डुबकी लगाते हैं तो वह जल कोई और होता है, दूसरी बार डुबकी लगाते हैं पहले वाला जल आगे निकल जाता है, जल कोई और हो जाता है। हर क्षण बदल रहा है, लेकिन हम देख नहीं रहे हैं। यूं कहें कि देख कर भी नहीं देख रहे हैं, क्योंकि हमें अंतर्बोध नहीं है। और जब तक इस अनित्यता का अंतर्बोध नहीं हो जाता, हम परम सुख से बहुत दूर है।
इसलिए शास्ता बुद्ध अपने महापरिनिर्वाण, अपनी मृत्यु के कुछ क्षण पूर्व भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहते हैं, जो भगवान का अंतिम वचन है, वै धम्मा संखारा अपमादेन संपादे था। अर्थात सभी वस्तुएं, सभी संस्कार वै धर्मा है, नष्ट होने वाले हैं। अप्रमाद के साथ अनासक्त भाव से बिना आलस्य किए जीवन के लक्ष्य को संपादित करो। भगवान ने बारंबार कई अवसरों पर लोगों के परम सुख के लिए अनित्यवाद का उपदेश किया है, वस्तुओं के अनित्य स्वभाव को बतलाया है। सभी संस्कार अनित्य हैं। भगवान भी इसके अपवाद नहीं रहे। उनका भी कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हो जाता है, लेकिन वह उनका अंतिम जन्म होता है, क्योंकि पुनः उत्पन्न होने वाले बंधनों को उन्होंने निरुद्ध कर दिया है। इसलिए भगवान के महापरिनिर्वाण के पश्चात देवों के इंद्र शक्र कहते हैं, अनिच्चावत संखारा उपाद वै धम्मिनो उपजित्वा निरुझंती ते संग समो सुख होती। अर्थात सभी संस्कार अनित्य हैं, सभी धर्म उत्पन्न होकर नष्ट होने वाले हैं। यही उसका स्वभाव है, वह उत्पन्न होकर निरुद्ध हो जाए, पुनः उत्पन्न न हो। उन संस्कारों का शांत हो जाना ही परम सुख है। लेकिन वे संस्कार तब तक शांत नहीं होंगे, तब तक नष्ट नहीं होंगे, जब तक कि प्रज्ञा की प्राप्ति न हो जाए। इसलिए जब प्रज्ञा से अनित्यता का दर्शन होता है, तब उसके सारे दुख नष्ट हो जाते हैं। प्रज्ञा के प्रकाश में वह जान लेता है, सब्बे संखारा अनिच्चाति यदा पय्याय पश्यति अथ निबिंदति दुखे एस मग्गो विशुद्धिया। अर्थात सभी संस्कार, सभी निर्मित वस्तुएं अनित्य हैं। जब व्यक्ति इस बात को प्रज्ञा से देख लेता है, तब उसे संसार से वैराग्य हो जाता है। यही विशुद्धि का मार्ग है। इस मार्ग पर चलकर उसके दुखों का अंत हो जाता है, परम सुख का लाभ होता है, उसका भी मंगल होता है, अन्य लोगों का भी मंगल होता है। भवतु सब मंगलम।